सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 11। इस 11 में आपके पास अब जो फाइंड करना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब और जो वैल्यू गिवन है ए माइनस बी और ए बी की। एक ऐसा फॉर्मूला यहाँ लगेगा जिसमें ये तीनों आते हैं। पहले आप क्या करें कि इसका गिवन बना लें। गिवन में आपके पास जो है वो लिख दें। गिवन में आपके पास जो है वो a माइनस बी जो कि किसके बराबर है 5 के, ए बी किसके बराबर है 7 के, और आपने जो फाइंड करना है वो आपके पास है ए बी जो बराबर है 7 के। ठीक है जी। और अब आपने जो फॉर्मूला लिखना है वो माइनस का लिखना है जो आप अभी 2-3 सवालों में आपने लगाया है। a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। अब इसमें वैल्यू को पुट कर दें। a माइनस बी की जगह 5 पुट करेंगे, ऊपर क्यूब आ जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपने फाइंड करना है। ए बी आपके पास 7 है, यहाँ 7 पुट करें और यहाँ पर फिर 5 पुट करें। 5 का क्यूब होता है 125, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 3 5 15 और वो 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 5 35, 7 1 7 और 3 10। आपके पास यहाँ पर आएगा माइनस का 105। ये माइनस का 105 125 के पास जाएगा, प्लस का 105 हो जाएगा और ए क्यूब माइनस बी क्यूब अलग हो जाएगा। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो आंसर आएगा वो इन दोनों को सम करके आएगा, 105 और 125। ये हो गया 10, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 230। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। जल्दी से इसको कॉपी कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो गाइस अभी तक आप लोगों ने जो सवाल किए थे ए बी, फॉर्मूला भी ए बी की शक्ल में है और सवाल भी ए बी की शक्ल में थे। इस मर्तबा आपका जो वेरिएबल है वो एक्स और वाई पे शिफ्ट हो गया है। एक ही चेंजिंग आई है। जो दूसरी चेंजिंग आई है वो क्या है कि इनके साथ कांस्टेंट नंबर भी आ गया, जैसे 125x क्यूब और प्लस वाई क्यूब। ये फाइंड करना है और आपको गिवन में 5x प्लस वाई ये गिवन है और x y गिवन है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को एक बात समझनी होगी कि प्रोसेस तो वही है जो आपने इससे पहले किया था कि सबसे पहले आप क्या करें, गिवन लिख लें। गिवन में आपके पास क्या है, गिवन में आपके पास है 5x प्लस वाई। ठीक है, 5x प्लस वाई किसके बराबर है, 13 के बराबर है, और एक्स वाई किसके बराबर है, 10 के बराबर है। और जो चीज आपने फाइंड करनी है, बच्चों वो आपके पास है 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ध्यान से ये सवाल देखिए, बड़ा ही आसान सवाल है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें, बस आपकी तवज्जो चाहिए। इन सवालों में, जिन सवालों में कांस्टेंट भी दिए जाते हैं, इन सवालों में आपने गिवन को ही उठाना होता है। जैसे आपके पास ये मौजूद है ना गिवन 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, आप ले लेंगे इसी को 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 और आप यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड करने के बाद आप इन दोनों के ऊपर लगा देंगे क्यूब। ठीक है, अभी पता चल जाएगा क्यूब लेने की वजह क्या थी। जब इसको हम क्यूब लगाकर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि ये आपके लिए, इसको हम a बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे b, a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है बच्चों, इसकी जगह तो ये सब आ जाएगा, क्योंकि ये 5x प्लस वाई जो है ना, 5x प्लस वाई a प्लस बी की जगह पर है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसकी जगह पे आ जाएगा a क्यूब। a क्यूब आपके पास यहाँ पे क्या है 5, a क्या है 5 तो इसके ऊपर क्यूब आ जाएगा। b आपके पास क्या है y, इसके ऊपर क्यूब आ जाएगा। a आपके पास है 5x, b आपके पास है y, a आपके पास है 5x, b आपके पास है y। बच्चों मैंने फार्मूले को सवाल में कन्वर्ट कर दिया, बहुत आसान तरीका था। a को मैंने पहले असाइन किया, वेरिएबल 5x असाइन किया a के,
y असाइन किया b के, और जहां a b मुझे फॉर्मूले में नजर आ रहा था मैंने वहां पुट कर दिया, तो मेरा फॉर्मूले में सवाल कन्वर्ट हो गया। ये करने से मुझे फायदा ये होगा, जो मुझे वैल्यू गिवन है मैं इसमें पुट कर दूंगा 5x क्यूब प्लस वाई क्यूब। जब मैंने क्यूब अप्लाई किया, अच्छा यहाँ पे 5 का क्यूब जो है 125 होता है ना, ये 5 का क्यूब 125 और ये x के ऊपर क्यूब, तो ये बन गया ये प्लस। अच्छा यहाँ पर एक बात, 13 अभी मौजूद है, ये इज इक्वल टू से पहले जो है इस ब्रैकेट की जगह पर ये सारा कुछ आ गया यहाँ से यहाँ तक, इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर निकालने आप लोग, 13 का स्क्वायर क्या बनेगा, क्यूब सॉरी 2197, जो मैंने निकाला है बन रहा है 2197, इसको आप लोग रीचेक कर लें। मैंने 13 का क्यूब निकाला है 2197 बन रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, 3 5 15, ये 3 और ये 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे बच्चों, 3 5 15 और साथ में ये एक्स वाई आ जाएगा, जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होती है। 5x प्लस वाई आपके पास देखें क्या गिवन है, 13 गिवन है, यहाँ 13 पुट कर देंगे, और ये पहले से 2197 आपने 13 का क्यूब लिया हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को, यहाँ तक क्लियर है सवाल। ये 13 का क्यूब ये आ गया और इसकी जगह पे ये सारा फॉर्मूला आ गया, फिर हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी और फिर हमने क्यूब को ओपन कर दिया। क्लियर है यहाँ तक बात। अब आपने क्या करना है, ये जो एक्स वाई है ना, इसकी जगह वैल्यू को पुट करना है। देखो कैसे, 125 एक्स की पावर 3 वाई क्यूब प्लस 15 एक एक्स वाई आपके पास कितना है 10 और फिर 13, और आपने यहाँ पे लिख दिया 1297। देखिए बच्चों, आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्लस का होगा, इसको आप उधर ले जाओगे, वहां जाके माइनस का हो जाएगा। कैलकुलेटर निकालें, कैलकुलेटर निकाल के इसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आएगा 1950। ठीक है, शायद आपको यहां नजर ना आ रहा हो, हम यहां लिख देते हैं 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू के उस तरफ 2197, ये प्लस की वैल्यू है, ये वहां जाएगी माइनस की हो जाएगी। मैंने आपसे कहा ना, ये प्लस की वैल्यू वहां जाके माइनस हो जाएगी, लेकिन ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। आपने मल्टीप्लाई करके चेक किया, वो आ रहा है 1950, तो क्या लिखेंगे 1950। तो आप अपना कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके रीचेक कर लें क्या ये वैल्यू सही आ रही है दोनों। फिर आपने इन दोनों को माइनस करना है, जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे आपके पास आएगा 247। तो बच्चों, जो चीज आपने फाइंड करनी थी वो आपने निकाल ली। आपने फाइंड करनी थी 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू, जो कि है 247। थोड़ा सा मुझे लगता है कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, लेकिन इसको 1 से 2 बार देखें, इजी होकर देखें, सिर्फ इसको देखें, फिर खुद से ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।